हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब चंगे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थॉर्नडाइक आप ना पढ़ें और आप शिक्षक बन जाएं। भैया, थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिक्षक भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम में आता है और 101% आना होता है। तो शुरू करें आज का यह सिद्धांत। लेकिन अगर आपने पूरे इस सिद्धांत को जो मैं करवाने वाला हूं अगर अच्छे से देख लिया, अच्छे से सारी चीजें समझ ली, तो यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। सबसे पहले समझते हैं थॉर्नडाइक दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं। इनका मानना है कि व्यवहार के बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो ये व्यवहारवादी आपके मनोवैज्ञानिक हो गए। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत इन्होंने दिया है ट्रायल्स एंड एरर थ्योरी, यानी इन्होंने कहा है कि बच्चा जो गलतियां करता है उन गलतियों को जो है गलत मत समझो, वो गलतियां ही अच्छी हैं, क्योंकि उनसे ही बच्चा सीखेगा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, सुना होगा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां त्रुटियां अच्छी हैं दोस्तों, एरर अच्छे हैं। बच्चे सीखते हैं तो सीखना, गलतियां कर रहे हैं तो करने दो, सीखेंगे वो। तो ये आपके थॉर्नडाइक साहब ने कहा। अब आगे बढ़ते हैं, ये अपने प्यारे से थॉर्नडाइक साहब है, ठीक है। यहां ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। और आपके कोई सा भी आप टेट दे रहे हो, चाहे रीट दे रहे हो, चाहे आपका एमपी टेट, एसटेट, कुछ भी दे रहे हो, कोई एग्जाम, उसमें आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये कहां के थे, तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये याद रखिएगा। दूसरा जो इनके बारे में फैक्ट है, इन्हें क्या कहा जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको पशु, क्योंकि इन्होंने पशुओं पर प्रेक्षण यानी अपना परीक्षण करना इन्होंने ही शुरुआत किया था, तो इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन आ जाए आपका प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, तो आपके थॉर्नडाइक साहब हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, इनकी एक किताब है शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं प्रयत्न एवं भूल है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, अब यहां से आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसे अन्य नाम के द्वारा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो थॉर्नडाइक के अन्य नाम जो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये पहला है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ही दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, और इसे ही संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे ही एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है। यानी आपका एस फॉर उद्दीपन हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, आर फॉर रिस्पांस हो जाएगा। यहां मैंने आपको स्किनर करा के रखा, उन्होंने देखिए दो अंतर समझिएगा, थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी है और स्किनर ने आरएस थ्योरी दी है। उन्होंने कहा भैया अनुक्रिया होना जरूरी है, पहले अनुक्रिया होगी। थॉर्नडाइक साहब ने कहा पहले स्टिमुलस होगा, पहले उद्दीपक होगा। कुछ ना कुछ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब वैकेंसी निकलेंगी तभी तो आप करेंगे। इनका मानना यह है कि जब वैकेंसी निकलेंगी आपके सामने कोई उद्दीपक होगा, तब आप रिस्पॉन्स करेंगे, तब आप तैयारी करेंगे। तो ये भी अपनी जगह सही है और वो भी अपनी जगह सही है। तो यहां क्या है, अब इनके सिद्धांत की तरफ हम बढ़ते हैं। सिद्धांत है अनुक्रियाकर्ता। इसमें क्या है, इन्होंने बिल्ली को लिया, एक भूखी बिल्ली थी, ये अनुक्रियाकर्ता हो गई। उद्दीपन इसमें स्टिमुलस क्या था, मृत मछलियां थी, ठीक है। क्या हुआ कि एक बॉक्स थॉर्नडाइक ने बनवाया, थॉर्नडाइक साहब ने एक बॉक्स बनवाया, पिंजरा बनवाया, जिसमें एक भूखी बिल्ली को कैद कर दिया, इसके अंदर उसे जबरदस्ती घुसेड़ दिया। अब यहां पर कहीं इन्होंने फिश रख दी, मछलियां रख दी। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये खुशबू जाती है इसके तक, बिल्ली तक पहुंचती है। अब बिल्ली तो थी भूखी, भूखी थी तो इसने उछल कूद पिंजरे में शुरू कर दी, सेम स्किनर जैसे। चूहा भी उछल कूद कर रहा था, इनकी बिल्ली भी उछल कूद कर रही है, खूब ज्यादा उछली कूदी, इधर उधर पैर मारे, और गलती से क्या हुआ, गलती से इस स्विच पर, इस खटके पर इसका हाथ या पैर पड़ जाता है और यह दरवाजा जाता है खुल। अब दरवाजा खुला भैया तो इधर फिश फ्राई बढ़िया रखी है, और ये तुरंत आई बाहर और इसने खाई, इसे मछलियां खा ली और इसका पेट भर गया। अब क्या हुआ, अब थॉर्नडाइक साहब ने ये देखा, अब थॉर्नडाइक साहब ने दोबारा ये किया, फिर दोबारा वही उछल कूद करके, ठीक है। फिर दरवाजा खुला,
भाई गलती से दरवाजा खुल गया, फिर आई, फिर खा लिया। कई बार ये प्रयोग किया, कई बार किया, मतलब कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया। अंत में क्या हुआ? अंत में भैया होता ये कि अब ये बिल्ली ये उछल कूद नहीं कर रही है, इसके जब भूख लग रही है ये वाला स्विच दबा देती है, दरवाजा खुल जाता है और यहां पर रखी मछलियां इसे, मतलब मछलियों को ये खा लेती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये निष्कर्ष निकला कि भैया इसने गलती तो की, गलतियां त्रुटियां की, लेकिन वो त्रुटियां करते करते उसमें क्या आ गई? मैच्योरिटी आ गई। वो त्रुटियां इसके लिए अच्छी हो गई। त्रुटियों से इसने सीखा और सीखकर अब वो ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ती है, सीधा स्विच दबाती है और खटाक से बाहर निकलती है और फिश खाती है। तो इसे ही बोला गया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। यहां पर मैंने ये सब लिख दिया था, पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया। यहां पर दोस्तों क्या है, अब इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए। 3 नियम इनके जो मुख्य नियम हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। तत्परता का नियम कहता है जब किसी कार्य को व्यक्ति या छात्र, यहां समझ लीजिए, कुछ भी बच्चा समझ लीजिए, जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है तो वह जल्दी सीख जाता है। अब आप सोचिए, आप टीचर हैं, बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है। बच्चा जब सीखना नहीं चाह रहा तो कैसे सिखाएंगे? बताइए भाई, उसे सिखा ही नहीं सकते, या तो फिर मनोरंजन क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो जो सीखना चाहता है सिखा उसे सकते हैं। अगर कोई एक्टिव है तभी उसे सिखा सकते हैं। बच्चा अगर एक्टिव है तो फटाक से सीख जाएगा। वो आपसे कहेगा सर मुझे ये चीज बताइए, ये चीज बताइए, तो आपका भी मन लगेगा। तो यहां पर यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब किसी कार्य को सीखने के लिए कोई तत्पर रहेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। सेकंड है आपका अभ्यास का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। भाई अगर आप पुनरावृत्ति और प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप में पूर्णता आ जाएगी। मान लीजिए आपने बाइक चलानी सीखी, एक दिन ले गए भाई, थोड़ा सा कम सीखे, गिरे फिरे, उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा और दूसरा गियर डाला, फिर तीसरा गियर डाला, चौथा डाला। ऐसे एक दिन क्या होगा कि आप बातें करते हुए आराम से जाएंगे, इधर उधर देखते हुए, और बाइक भी आपकी चलती जाएगी। ये क्या हुआ? ये अभ्यास हुआ, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका परिणाम है। तो प्रैक्टिस से और आपकी पुनरावृत्ति से क्या होता है? पूर्णता आती है। और थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि प्रैक्टिस करानी चाहिए। बच्चे को प्रैक्टिस कराओ, क्वेश्चन नहीं लग रहा है प्रैक्टिस कराओ, क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, थर्ड जो आपका है इनका नियम, आपका नहीं, आप और हम नहीं, हम तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, नियम देने वाले अपने थॉर्नडाइक हैं। प्रभाव का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। अब ये क्या कहता है? इसे संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। जैसे भैया क्या हुआ कि किसी कार्य को आप करने गए, आप सेटिस्फाइड हुए, आपको अच्छा लगा, तो क्या हुआ? इसका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव हुआ तो आप उस काम को बार बार करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, कोई काम करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं आप मैथ के, आपका आंसर जब देखो आंसर आता है तो बड़ी तसल्ली होती है, दिल को बहुत अच्छा लगता है, कलिंग विजय करके आए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन लगा रहे और आंसर आ गया खटाक से, अरे वाह क्या मजा आ गया, दूसरा करेंगे, संतोष हुआ ना, परिणाम सकारात्मक हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आया, आंसर आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, 1 का 2 का नहीं आ रहा, रख दिया यार, नींद आ रही है, छोड़ो, तो ये होता है आपका, इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगला बढ़ेंगे और अगले हैं गॉड नियम। और गॉड नियम हम तब बताएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं आपको जो जो सिद्धांत करवाऊं वो आप तक पहुंच जाए तुरंत, आप तुरंत उसको तैयार कर लें, क्योंकि 2025 में भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप सब जो है 2025 के अंदर सिलेक्शन लें। और ये आपका A1 एजुकेशनल अब शिक्षक भर्ती की बात करता है, तो यहां पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, आप मेरे प्यारे भाई बहन हैं। गॉड नियम दोस्तों, सेकेंडरी लॉज, ये क्या है भाई? 5 सेकेंडरी लॉज इन्होंने दिया, 3 आपके मुख्य नियम दिए हैं। यह है आपका प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये क्या कहता है? ये बताता है, यह नियम बताता है कि व्यक्ति नया कार्य सीखने में अनेक अनुक्रियाएं करता है। जब आप कोई नया कार्य करते हैं, कोई नया कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं। वे अनुक्रियाएं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें आप सीख लेते हैं, और जो नहीं होती हैं उन्हें भूल जाते हैं। यानी जो अनुक्रियाओं से आपको लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, ठीक है, आप जैसे नौकरी लेने गए, आपको नौकरी मिल गई, आप कितनी भी मुसीबत झेल के गए हो, नौकरी मिल गई ना, तो आप नौकरी मिल गई ये याद रखेंगे, बाकी की लफड़े जितने हुए भूल जाएंगे। तो ये हुआ आपका, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, बाकी आप सब समझदार हैं। यही होता है आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है,
जो अनुक्रियाएं आप सुखद होती हैं उन्हें सीख लोगे, बाकी की भूल जाओगे। अगला क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। भैया आंशिक क्रिया क्या होती है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। आंशिक, पार्शियल यानी पार्ट से बना। इस नियम के अनुसार होता यह है कि कोई भी काम दोस्तों जो होता है छोटे छोटे भागों में विभाजित करके यदि किया जाता है तो वो शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे आपने बच्चे को एक मैथ की बुक दी, मैथ की बुक में 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर अगर कहेंगे तो बच्चा कहेगा हाय इतने चैप्टर सर कैसे होंगे। यही आप कहें कि भैया इसे 5-5 के यूनिट में करने, हम 4 यूनिट करेंगे 5-5 के, तो बच्चा कहेगा अरे वाह। यानी पार्ट में करना, यूनिट में किसी चीज को करना, ये आसान बनाता है, सरल बनाता है और इसमें शीघ्रता भी आती है, परेशानी नहीं होती है। तो इससे ही बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। अगला है आपका थर्ड जो है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉगी। व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है। जैसे आपके पास कोई समस्या भैया, नवीन परिस्थिति कोई उत्पन्न हो गई, आपने पुरानी समस्या को ध्यान किया, अरे वाह मैंने कैसे उसे सॉल्व किया था, तो ये क्या होता है? इसे ही सादृश्य बोलते, सिमिलरिटी। यानी आपने ध्यान किया उस समस्या को मैंने ऐसे सॉल्व किया था, तो इसमें भी वही करते हैं। तो ये होता है आपका क्या होता है? मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है, जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। आप पहले किसी चीज का अनुभव कर चुके हैं तो आप उसी से उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फोर्थ आपका है जो आपका मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। भाई ये क्या कहता है? जब व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उस कार्य को जल्दी सीख लेगा। अगर मैं आपको तैयार करवा रहा हूं, आपका मूड अच्छा है, पढ़ने वाला है आपका मूड, तो आप उन चीज़ों को, यानी जो मैं करवा रहा हूं उन चीज़ों को अच्छे से सीख लेंगे कि हाँ ये भाई 5 इसके गौण नियम है और 3 आपके मुख्य नियम है और ये नियम है। इसे आपका क्या एसआर थ्योरी बोला जाता है। जो भी चीज़ें मैंने कराई, तो ये आपका जब मूड अच्छा है, अगर आप लफड़ा करके आए हैं, घर वालों ने मारा है और आप पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और यही है आपका लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यानी जब व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखने के लिए अच्छा मूड होगा, मानसिक रूप से तैयार होगे, तब तो उस कार्य को जल्दी आप सीख जाओगे। अगला है फिफ्थ। आपका फिफ्थ क्या कहता है? सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। भैया लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। शिफ्टिंग वर्ड देखिए, जब व्यक्ति एक सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह उसी तरीके से काम में लाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग हम सबने सीखा है या बच्चा सीखता है। उस ज्ञान का प्रयोग जब वो मार्केट जाता है, चीजें खरीदता है, तो उस ज्ञान का प्रयोग करता है कि हाँ भाई 2 2 4 3 3 6 ऐसे करके। तो यहां पर जब व्यक्ति एक सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह उसी तरह काम में लाता है तो उसे बोलते हैं मेरे दोस्तों शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो यहां पर मैंने आपको 5 गौण नियम करा दिए, 3 मुख्य नियम करा दिए। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा वीडियो के अंदर नेक्स्ट डे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बेहतरीन सिद्धांत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।